Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. Our today's topic is conservation of momentum. For class 9th. मोमेंटम वाला टॉपिक मैं आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ अच्छे से समझा चुके हैं। आई होप आपको वहां से अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब आप लोग समझते हैं संरक्षण, यानी कि मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होता। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, किस कंडीशन में कैसे क्या होता है, ये चलिए अब समझते हैं, शुरू करते हैं। मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं या टू बॉल्स मान लेते हैं हम, ठीक है। टू बॉल्स हैं ए एंड बी, ए एंड बी, जो कि एक लीनियर पथ पर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है। ए और बी एक लीनियर पथ पर जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और दोनों के मास भी अलग अलग है। इसका मास है एम ए और इसका मास है एम बी, ठीक है। और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी भी डिफरेंट है। यू ए है इसकी और इसकी यू बी है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि कंडीशन है यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, यानी कि ए की जो वेलोसिटी है वो बी से ज्यादा है, तो इतना तो आप सब समझते हैं कि चलते चलते क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों में कॉलिजन होगा, कॉलिजन कोलॉइड होंगे, यानी कि आपस में टकराएंगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बॉल ए और बॉल बी आपस में टकराएंगे, मींस एक्शन और रिएक्शन फोर्स यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन पर वर्क करेगा। तो ए जो है बी पर फोर्स अप्लाई करेगा और उतना ही रिएक्शन फोर्स बी ए पर अप्लाई करेगा। तो इसको ए वाले को मानते हैं एफ ए बी, फोर्स अप्लाई किया ए बॉल ने और बी बॉल ने कितना फोर्स अप्लाई किया, एफ बी ए, यानी कि जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसका नाम हमने पहले लिखा है सफिक्स में, ठीक है। जैसे एफ ए बी मीन्स ए जो फोर्स अप्लाई कर रहा है और एफ बी ए मीन्स बी जो रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये एक्शन फोर्स है और ये रिएक्शन, ठीक है। इतनी बात यहाँ से आपको समझ आ रही है ना। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी इनकी चेंज है तो अब ये जो टकराए आपस में तो कुछ फोर्स अप्लाई हुआ एक दूसरे पर, एक्शन और रिएक्शन फोर्स। तो जब ये वापस से अलग होंगे तो इनकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो ये मान लीजिए वापस से अलग हो गए, ए बी बॉल थोड़ी देर टकराने के लिए, मान लीजिए टी टाइम के लिए एक दूसरे के जो है कॉलिजन में रहे, एक दूसरे से टकराए टी टाइम के लिए, ठीक है। तो जब ये अलग हो गए फिर वही उसी तरह चलना शुरू कर देंगे, लेकिन इनकी वेलोसिटी में एक चेंज आ गया क्योंकि फोर्स अप्लाई हुआ था ना। तो इसका हो गया, उसको हम फाइनल मान लेते हैं बी ए और इसका हो गया वेलोसिटी बी बी, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है वो बिफोर कॉलिजन और ये वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इनका मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। तो बॉल ए के लिए, फॉर बॉल ए, जो इनिशियल मोमेंटम या हम कह सकते हैं मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, ठीक है। मोमेंटम बिफोर कॉलिजन फॉर बॉल ए क्या होगा, एम ए यू ए, इनिशियल वाला लिया जाएगा ना बिफोर कॉलिजन, और मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, बॉल ए है तो मास तो उतना ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई थी तो वी ए हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है जो मोमेंटम चेंज हुआ है तो डिफरेंस ऑफ मोमेंटम हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। डिफरेंस ऑफ मोमेंटम, डिफरेंस ऑफ मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, ठीक है ना, क्योंकि फाइनल में से इनिशियल को हमने माइनस किया। अब हमने यहाँ कंसीडर किया है कि टी टाइम के लिए ये कोलाइड हुई है एक दूसरे से, तो यानी कि अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी है। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम ये है और रेट के लिए उसमें टाइम का
डिवीजन करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हमारा MAVA माइनस MAUA अपॉन T। इसको थोड़ा सा इजी करके लिख लेते हैं, MA को यहाँ से कॉमन लेके VA माइनस UA अपॉन T, इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। और सिमिलरली बॉल बी के लिए भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसी तरह से कैलकुलेट हो जाएगा वो, और ये चीज आ जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सिमिलरली फॉर बॉल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगा, MB VB माइनस UB अपॉन T, ठीक है। इतनी बात यहां से समझ में आ रही है। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लें, ठीक है, तो अब जब कॉलिजन हुआ तो वहां पर क्या हुआ कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स वाला थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू रिएक्शन फोर्स होता है, मैग्नीट्यूड में होता है ना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन FAB इज इक्वल्स टू माइनस FBA। यहाँ माइनस साइन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाया गया है FBA के आगे, क्योंकि ये जो है रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स के आगे माइनस साइन लगा दिया क्योंकि डायरेक्शन जो है अपोजिट होती है इसकी, मगर मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो और आप ये भी जान चुके हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड होता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों निकल कर आए हैं उनको हम FAB और FBA की जगह लिख सकते हैं, A के लिए ये वाला और B के लिए ये वाला, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दोनों ही बॉल्स के। तो FAB के लिए हम ये वाला यूज करेंगे, MA VA माइनस UA अपॉन T इज इक्वल्स टू MB VB माइनस UB अपॉन T। ये कहां से आया, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी अगर आपने मोमेंटम वाला मेरे साथ टॉपिक समझा है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर आपने पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लें, T से T कैंसिल हो जाएगा और M का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं दोनों ही साइड। तो ये हो जाएगा MA, यहाँ माइनस साइन रहेगा, MA VA माइनस MA UA इज इक्वल्स टू माइनस MB VB, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे MB UB, ठीक है। ये आ गया ना ऐसे। अब क्या करेंगे हम, A बॉल और B बॉल का इनिशियल और फाइनल, इनिशियल एक साइड कर लेंगे और फाइनल एक साइड कर लेंगे, यानी कि A वाला जो U वाले टर्म है एक साइड कर लेंगे और B वाले टर्म एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो MA VA और यहाँ पर V वाला टर्म ये है ना, तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा MB VB, यानी फाइनल मोमेंटम, बाद वाला मोमेंटम। आफ्टर कॉलिजन वाला इधर ले लिया हमने और बिफोर कॉलिजन वाले दोनों टर्म इधर ले लेंगे, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो MA UA प्लस MB UB, यहाँ नीचे जगह नहीं है तो फिर हम थोड़ा सा उधर लिख देंगे या इसके सामने लिख देंगे। देखिए तो ये क्या हमें कंडीशन मिल रही है, MA VA प्लस MB VB, यानी कि इनिशियल मोमेंटम या मोमेंटम ऑफ बॉल A एंड बॉल B बिफोर कॉलिजन, सॉरी ये आफ्टर है, V है ना, तो ये आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ बॉल A एंड बॉल B बिफोर कॉलिजन। U वाला टर्म जो है वो बिफोर कॉलिजन का है ना, और V वाला टर्म आफ्टर कॉलिजन का है। तो यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिली, यहाँ देख लेते हैं, ये जो है इसको हम वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ बॉल A plus B after collision is equals to momentum of ball A and B, A या A plus B कुछ भी लिख सकते हैं, A and B लिख देते हैं, चलिए A and B before collision। यानी क्या यहाँ से प्रूव हो रहा है कि बिफोर कॉलिजन जो दोनों ही बॉल का मोमेंटम था, यानी जो चल रही थी इन दोनों का जो भी मोमेंटम था वो आपस में अगर उसको प्लस कर दें तो वो और
जब कॉलिजन के बाद ये जब अलग अलग होके चल रही है तो इनका जो भी मोमेंटम मिल रहा है हमें उसको आपस में प्लस कर दें तो उसका जो है वैल्यू इक्वल आ रही है। यानी कि यहाँ से क्या हमें देखने को मिल रहा है कि कॉलिजन होने की वजह से जो फोर्स एक्शन और रिएक्शन फोर्स अप्लाई हुए हैं वो जो है वो इक्वल ही रहे, इसीलिए कोई भी मोमेंटम में चेंज जो है वो नहीं देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ समझ में आई। तो यही जो है कॉन्सेप्ट ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? The sum of the momentum of two objects before collision is equals to the sum of the momentum of two objects after collision. This is known as conservation of momentum. तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।